वो दवाई सी थी, वो मिठाई सी थी, वह मेरी जिंदगी की कमाई सी थी। तपती धूप में बारिश की बूंदों सी थी, दर्द में मरहम सी थी, या यूं कहूँ मेरी पूरी दुनिया थी। हाँ, वो मेरी माँ थी। दिया, यही नाम रखा था उन्होंने अपनी बेटी का। माँ बाप दोनों ही बहुत प्यार करते थे, करे भी क्यों ना। दिया के आते ही उनके जीवन में उजाला हो गया। गरीबी से अमीरी की ओर रास्ते बढ़ने लगे, सब कुछ अच्छा होने लगा। इकलौती बेटी थी, बहुत लाड प्यार से पाला था, खास तौर पर उसके पापा से उसको बहुत प्यार था। दिया की जान बसती थी अपने पापा में। मम्मी से भी प्यार था, पर मम्मी रोक टोक करती थी, सही गलत का फर्क समझाती थी, तो दिया को बुरा लगता था। उसको लगता था कि उसके पापा तो उसकी हर बात मान लेते हैं, बस मम्मी ही क्यों नहीं। दिया मम्मी के कठोर स्वभाव को नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वह बच्ची थी, पर उसकी माँ ने दुनिया देखी थी। वह अपनी बच्ची को मजबूत बनाना चाहती थी। दिया मम्मी को समझने की कोशिश करती थी, पर वही बात, दिया अपनी मम्मी से कहती, आप तो मेरी कोई बात नहीं मानती हो, पापा तो हर बात मानते हैं मेरी। और फिर मम्मी बुरी और पापा अच्छे हो जाते थे दिया के लिए। दिया की मम्मी ने दिया की पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष किया, क्योंकि परिवार वाले दिया को पढ़ाना नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि अगर हमने बेटी को पढ़ाया तो हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए दिया की मम्मी को अपने घर से, बल्कि अपने शहर से दूर, अपनी बच्ची को अकेले लाकर पढ़ाना पड़ा। दिया ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। वह अपने खानदान की पहली ऐसी लड़की थी जिसने एमएससी में एडमिशन लिया। उस वक्त दिया 23 साल की थी। दिया आगे की पढ़ाई करना तो चाहती थी, पर परिवार वालों और रिश्तेदार दिया की शादी के पीछे पड़ गए थे, और दिया की मम्मी को भी अब यह सुकून हो गया था कि चलो, मेरी बेटी कम से कम इतना तो पढ़ ली है कि जीवन में अगर कुछ ज़रूरत पड़ी तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। खैर, दिया की शादी इस दुनिया के सबसे अच्छे लड़के से हो गई। सबसे अच्छा इसलिए नहीं कि दिया को सब कुछ मिल गया, रुपया, पैसा, धन दौलत, ससुराल में सब कुछ मिला, पर उस सबसे ज़्यादा अच्छा मिला उसका पति रोशन। एक ऐसा इंसान जो हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहता था। दिया की तकलीफ में उसकी मदद करता। ना जाने दिया कितनी बार बीमार हुई होगी, और रोशन रात रात भर जागकर उसकी सेवा करता। कितनी रातें दोनों पति पत्नी ने अस्पताल में बिताई, पर दिया के पति ने कभी उफ नहीं किया। लाखों रुपए बर्बाद हो गए दिया की बीमारी में, पर दिया के पति ने कभी उसको ताना नहीं दिया। दिया की माँ को दिल ही दिल में संतोष था कि चलो, दामाद हमने ऐसा पाया है जो बेटे से भी बढ़कर है। जब दिया की विदाई हो रही थी तो दिया की माँ ने कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं तेरे बिना कैसे जीऊँगी। अब दिया को भी मम्मी की बातें और कीमत का पता चल गया था। शादी के बाद दिया को पापा से ज़्यादा मम्मी के फ़ोन का इंतज़ार रहने लगा था। दिया अब हर पल मम्मी से बात करने के लिए कोशिश करती थी, पर अब ससुराल की जिम्मेदारियों के बीच उसे समय ही नहीं मिलता था कि वह ज़्यादा देर तक मम्मी से बात कर सके। इधर शादी के 2 साल बाद दिया माँ बनने वाली थी।
अब तो उसे और ज़्यादा माँ की अहमियत का पता चलने लगा था। पर शायद कभी कभी कुछ चीज़ों को समझने में हम बहुत देर कर देते हैं। कुछ दिन बाद दिया को एक प्यारा सा बेटा हुआ। दिया के बेटे के जन्म के समय दिया की हालत अच्छी नहीं थी। खून की कमी और कमजोरी के कारण डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। दिया के पति ने कांपते हाथों से फॉर्म पर सिग्नेचर किया था और बच्चा और दिया की सलामती के लिए दुआ कर रहा था। बच्चे के जन्म के समय दिया के मम्मी पापा दोनों को बुला लिया गया था। दिया के पापा दिया की मम्मी को दिया के पास छोड़कर वापस फिर से अपनी ड्यूटी पर चले गए। ऑपरेशन के समय अस्पताल में दिया के पति, दिया की मम्मी और दिया की सास ही थी। ऑपरेशन थिएटर से जब दिया को स्ट्रेचर पर लेकर आया जा रहा था तो दिया के पति दवाई लेने के लिए गए हुए थे और मम्मी स्ट्रेचर के साथ साथ थी। स्ट्रेचर थोड़ा ऊपर से नीचे की ओर लेकर आ रहे थे कि दिया स्ट्रेचर से हल्का सा लुढ़क गई थी। तभी उसकी मम्मी चिल्लाई, संभाल के मेरी बच्ची को। तभी स्ट्रेचर के संभालने वाले लोगों ने कहा, आंटी परेशान मत होइए, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है, हम उसको कुछ नहीं होने देंगे। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के बाद भी दिया को अपनी माँ का दर्द महसूस हुआ था। शायद इसीलिए कि दिया अब खुद माँ बन चुकी थी और उसको समझ आ गया था कि दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देख सकती। दिया के बेटे के आ जाने से सब बहुत खुश थे। दिया के पति, मम्मी, सास ससुर सब लोग बहुत खुश थे। दिया का बेटा अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ था कि दिया की मम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी। दिया की मम्मी की तबीयत तो पहले से ही खराब थी, पर उनकी बेटी को तकलीफ़ ना हो इसीलिए उन्होंने अपनी तबीयत के बारे में दिया से कुछ बताया ही नहीं था। दिया ने अपनी मम्मी से बहुत जिद की, मम्मी आप मेरे पास आ जाओ, दिल्ली बड़ा शहर है, हम आपका यहाँ इलाज कराएंगे। पर दिया की मम्मी ने सोचा उसका बेटा अभी छोटा है, ठंडी का मौसम है और उसके ससुराल में रहना भी ठीक नहीं है, तो मना करती रही। अंत में जब दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो मजबूरी में उनको दिया के यहाँ आना पड़ा। दिया की मम्मी पहले से कमज़ोर लग रही थी, पर इतनी भी ज़्यादा नहीं कि यह सोचा जा सके कि इनको कुछ बड़ी बीमारी है। दिया के पति अगले दिन मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गए, साथ में पापा भी थे। डॉक्टर दिया के पति के जान पहचान के थे। उन्होंने 1 हफ्ते की दवाई दी और कुछ जांचें लिख दी, क्योंकि जांच की रिपोर्ट 1 हफ्ते के बाद आनी थी। 1 हफ्ते तक दिया की मम्मी दिया के घर पर ही रही। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आने वाली थी। डॉक्टर ने दिया के पति को पहले ही बता दिया था, पर दिया के पति दुआ कर रहे थे कि ऐसा कुछ भी ना हो और रिपोर्ट अच्छी आए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ही मम्मी की ज़िंदगी है। दिया के पति ने पहले खुद को ही अस्पताल में इस बात के लिए तैयार किया कि कैसे सबको मैनेज करना है, बताना है। दिया के पति ने अस्पताल से ही दिया को फ़ोन किया और पूछा, मम्मी क्या कर रही हैं? दिया ने कहा, मम्मी अपने नाती के साथ खेल रही हैं। उधर से उन्होंने ज़बरदस्ती हंसते हुए कहा, चलो अच्छी बात है। फिर पूछा, तुम कहाँ पर हो? अगर मम्मी के पास हो तो थोड़ा दूर हट के बात करो। तो दिया ने घबराते हुए पूछा, आखिर ऐसी क्या बात है?
तो दिया के पति ने कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। देखो दिया, मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, पहले मम्मी के पास से हट के जाकर ड्राइंग रूम में बैठो, फिर आराम से तुम मुझे फ़ोन मिलाओ। दिया को समझ नहीं आ रहा था उस पल में कि रोशन उससे क्या कहने वाले हैं। वह बहुत तेज़ी के साथ ड्राइंग रूम में जाकर अपने पति को फ़ोन मिलाने लगी। उधर से रोशन ने फ़ोन उठाया और बोला, देखो दिया, मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने आकर कह पाऊँ। तुम्हें तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे बच्चे की कसम है, तुम हिम्मत से काम लोगी और आंसू बिल्कुल नहीं बहाओगी। दिया ने रोशन से कहा, अब पहेली मत बुझाओ, जल्दी से मुझे सच सच बताओ, क्या निकला है रिपोर्ट में। जैसे ही रोशन ने दिया को सच बताया, ऐसा लगा जैसे दिया के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया है। रोशन ने बताया कि दिया मम्मी के पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 6 महीने का समय है, क्योंकि दिया की मम्मी को कैंसर का लास्ट स्टेज था। रोशन आगे कह रहे थे कि हमारा फर्ज बनता है कि इस 6 महीने में हम जितनी खुशियाँ हो सके मम्मी को दें। दिया सुन तो सब रही थी, पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी। आज पहली बार दिया की मम्मी दिया को कब से आवाज़ दे रही थी कि देख तेरा बेटा रो रहा है, आजा जल्दी से इसे दूध पिला दे। पर दिया को तो जैसे होश ही नहीं था। ऐसा लग रहा था ना तो उसे मम्मी की आवाज़ सुनाई दे रही है और ना ही बच्चे के रोने की आवाज़। उधर से रोशन ने फ़ोन पर चिल्लाकर कहा, देखो दिया, तुम्हें मम्मी कब से बुला रही और बच्चा रो रहा है, संभालो, जाकर खुद को भी और उन दोनों को भी। दिया ने अपने आंख में आंसू नहीं आने दिए थे। वह दौड़कर मम्मी के पास गई, बच्चे को गोदी में उठाया और मम्मी के गले लग गई। मम्मी ने दिया से हंसते हुए कहा, अरे तेरा बेटा रो रहा है, मैं थोड़ी ना रो रही हूँ जो मुझे गले लगा रही है। पर जब रोशन और पापा रिपोर्ट लेकर घर आए, तब दिया रोशन के गले लगकर बहुत रोई। पापा खुद सदमे में थे। दिया ने पापा को गले लगाकर कहा, पापा हमें अनाथ मत करना, क्योंकि पापा रो रो के यही कह रहे थे कि अगर तेरी मम्मी नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा। दिया की मम्मी दिया के पास लगभग 3 महीने तक रुकी। अंत में जब दिया की मम्मी को एहसास हो गया कि वो नहीं बचेंगी, तो वह अपने घर चली गई। जब दिया की मम्मी अपने घर जा रही थी, तभी दिया को अपनी माँ को खोने का एहसास हो गया था। परिवार वालों ने पूरी कोशिश कर ली, पर दिया की मम्मी ने 4 महीने में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिया अपने जीवन में पहली बार इतना रोई थी। दिया ने अपने जीवन में कभी भी डेड बॉडी नहीं देखी थी, और आज जब उसने मम्मी को एकदम शांत पड़े देखा, तो जब दिया को आखिरी बार उसकी मम्मी से मिलाने ले जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर ही जम गए हैं और वह वहीं पर बेहोश हो गई। लोगों ने कहा, उसका बच्चा छोटा है, माँ का गम यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसको यहाँ से ले जाओ। दिया को बेहोशी की हालत में ही वहाँ से हटा दिया गया। जब दिया के पास दिया के बच्चे को लाया गया, तब जाकर उसको कुछ होश आया। फिर लोगों ने उसको समझाया कि कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए तो अपना ख्याल रख। और फिर दिया ने आंख बंद कर ली। तभी उसकी आंखों के सामने उसकी मम्मी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आया और उन्होंने बड़े प्यार से कहा, दिया, बहुत तकलीफ़ झेला है तुमने अपने बच्चे को पाने के लिए। अब ऐसा कोई काम मत करना
कि लोग कहें कि तुम्हारी माँ की वजह से तुम्हें या मेरे नाती को कुछ हो गया है। आज दिया को एहसास हो गया था कि माँ मरने के बाद भी अपने बच्चों का ख्याल रखती है। आज 10 साल हो गए हैं दिया की माँ को इस दुनिया से गए हुए, पर आज भी दिया की माँ दिया की सांसों में रहती है। कहानी लिखते हुए भी आंख भर आई, क्योंकि माँ आज फिर तेरी याद आई।